अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको हड़प्पा की सैर करवाऊंगा और उसके मतलब हैरत अंगेज़ बातें भी बताएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान को दबा दें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। बड़े सगीर में इंसानी तारीख और सकावत की इब्तदा दो तहजीबों की महरून मिलत है, तहजीब सिंध और तहजीब हिंद। दरियाए सिंध और इससे मलहिका दरियाओं के साथ साथ जो सकावत ज़ूर पजीर हुई इसे तहजीब सिंध के नाम से जाना जाता है। कोह हिमालय से लेकर सिंध और बलूचिस्तान के साहिलों तक फैले दो बड़े शहर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे, जिनकी तरसो तमीर से ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि यही दो शहर इस तहजीब के सियासी मरकज़ भी थे, जबकि हड़प्पा इसका दारुल हुकूमत था। इसके अलावा सैकड़ों कस्बे और देहात इस तहजीब थे। हम सब ने हड़प्पा के बारे में पढ़ा है अपनी किताबों में, आज पहली बार यहाँ आने का मौका मिला है। यकीनन बहुत सारे दोस्तों ने हड़प्पा आज तक नहीं देखा होगा और ये वीडियो स्पेशल उनके लिए है। मेन गेट से एंटर होते ही लेफ्ट साइड पे अजैबगढ़ है। सोचा कि पहले नवादरात देखे जाएं ताकि खंडरात देखने में दिलचस्पी पैदा हो। जो नवादरात मुख्तलिफ खुदाइयों के ज़रिए हासिल हुए हैं उन्हें अजैबगढ़ की ज़ीनत बनाया गया है, जिनमें नवाओकसाम के खाने पीने की एशिया, खाने के बर्तनों से लेकर सोने के जेवरात तक शामिल हैं। इन लोगों का मानना था कि मरने के बाद जब दोबारा जिंदा होंगे अपने ही इस्तेमालशुदा बर्तन और जेवरात दोबारा इस्तेमाल करेंगे, इसलिए इनके इस्तेमालशुदा बर्तन और जेवरात के साथ ही इन्हें दफनाया जाता था। मिस्री तहजीब का भी यही कॉन्सेप्ट था जो कायरा के अजैबगढ़ में देखने को मिला। कुकिंग के लिए ये लोग मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते थे और हैरत की बात तो ये है कि जदीद साइंस भी तहकीक के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि मिट्टी के बर्तन इंसानी सेहत के लिए फ़ायदेमंद हैं। सिंध की तारीख आज से 4,500 साल पुरानी है। 1921 में हड़प्पा और 1922 में मोहनजोदड़ो को दराफ्त किया गया। बाद में दोनों शहरों को यूनेस्को ने दुनियावी विरसों में शामिल किया। ये तीनों तहजीबें यानी वादी सिंध, मिस्री तहजीब और मेसोपोटामिया जिसमें शाम, इराक और तुर्की के कई इलाके शामिल हैं, इंसानी तहरीक की सबसे पुरानी तहजीबें हैं।
दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि नस्ल दर नस्ल के मुख्तलिफ़ कौमों ने इनसे बहुत कुछ सीखा है, जैसे ज़राअत और काश्तकारी, सैलाब से बचने के लिए दरियाओं पर बंद बांधना और मवेशी पालना वगैरह वगैरह। ये मस्जिद मुगलिया दौरे हुकूमत में बनी थी। कुछ लोग इसे ईदगाह भी कहते हैं। यकीनी तौर पे कुछ भी कहना मुश्किल है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का इख्तिताम ड्रामाना अंदाज में हुआ और अचानक हुआ। हमला आवरों ने इस शहर का मरिया मेट किया।